आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग के लिए एक नया जो है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि 9 क्लास के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 का बच्चा भी अगर समझ अगर इस चैनल को देखेगा तो उनको भी समझ में आएगा। 7, 8, 9, 10 कोई भी बच्चा, क्योंकि इतना इजी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए, एक क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल। तो मैं पहले पिक्चर एक ड्रॉ करता हूं और उसी से समझाऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। देखिए, आप एक फिगर मैंने ड्रॉ किया। तो जब एक फिगर मैंने ड्रॉ किया तो इसमें क्या है, 4 लाइन सेगमेंट हैं। क्या है बच्चों, 4 लाइन सेगमेंट है। तो इट इज क्लोज्ड हो गया। क्या हो गया, ऑल 4 लाइन सेगमेंट से क्या हो गया, एक क्लोज्ड फिगर तैयार हो गया। यानी बोलेंगे कि इट इज ए क्लोज्ड फिगर। इट इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। तो इसमें 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन है बच्चों, तो देखिए, हेयर हेयर ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर 4 लाइन सेगमेंट्स है। 4 लाइन सेगमेंट है। और 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो क्लोज कर दिया गया है कि नहीं, 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो है क्लोज कर दिया गया बच्चों, इसको हम लोग क्या बन गया कि एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है। तो यहां पर ये जो है, ये सब जो लाइन सेगमेंट है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे साइड। क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। क्लोज फिगर में जो लाइन सेगमेंट है उसको साइड बोलते हैं। चलिए, इसका प्रत्येक इसमें बहुत से आपका वर्टेक्स आएगा। क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या आएगा बच्चों, वर्टेक्स आएगा। और क्या आएगा, तो साइड्स आएंगे। इसमें डायगोनल्स आएगा, एडजेसेंट साइड आएगा, अपोजिट साइड्स आएगा। मैंने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड वेरियस टर्म्स आएंगे जिसको मैं डिफाइन करूंगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में देखिए, आया वर्टिसेस। तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल लीजिए। मान लो ए बी सी डी। तो वर्टिसेस क्या होता है से देख लीजिए। इन क्वाड्रिलेटरल when two line segment meet at a point, in quadrilateral two line segment meet at a point। देखिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी और एक एडी कहां मिल रहा है, ए पर। देखिए, तो यहां पर वर्टेक्स क्या को बना, ए बी सी डी, 4 को वर्टिसेस हो रहा है कि नहीं। हेयर हेयर line segments AB and AD, AB and AD meet at a, दूसरा AB BC line segment
ए बी एंड बी सी मीट एट बी। तीसरा क्या हो रहा है, तो बी सी और सी डी कहां मिल रहा है, कॉमन इंड हो रहा है पॉइंट सी। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट्स बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी मीट एट सी, और फोर जो हो जाएगा बच्चों कौन, सी डी एंड ए डी। सी डी एंड डी ए मीट एट डी। तो बोला गया डिफिनेशन में कि वेन टू लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल टू लाइन सेगमेंट मीट एट ए पॉइंट। तो एक लाइन सेगमेंट देखो ए बी और इधर से ए डी ए पर मिला, ए बी और बी सी बी पर मिल रहा है, बी सी और सी डी सी पर मिल रहा है, इसलिए सी भी एगो वर्टेक्स बना। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में बच्चों आपका कितने वर्टिसेस आया बच्चों, तो 4 वर्टिसेस बने। चलिए यानी वर्टिसेस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कहता है साइड्स, तो क्वाड्रिलेटरल में कोई भी लो, ए बी सी डी। अब देखिए एक साइड ए बी आ रहा है कि नहीं, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर 4 साइड्स ऑफ, यानी आपका साइड्स क्या होता है, तो इन क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड्स। तो यहां ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। हेयर क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर 4 line segments which is called sides, है कि नहीं। और डिफिनेशन में भी ऊपर लिखा हुआ है कि इन क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड साइड्स। तो 4 गो आपका बना साइड, एगो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। चलिए नेक्स्ट, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मान लो ए ले लिया, बी ले लिया, सी डी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ए बी सी डी, कहीं से 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना करके कहीं से भी ए बी सी डी, कहीं से भी ए बी सी डी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब कहता है कि इन क्वाड्रिलेटरल 2 कंजिक्यूटिव साइड्स, in quadrilateral 2 consecutive sides having a common end point। देखिए जब ए बी और ए डी लेते हैं तो कॉमन एंड पॉइंट कौन आ रहा है, देखिए ए आ रहा है ना कॉमन। व्हेन वी टेक साइड कौन, ए बी लाइन सेगमेंट और ए डी, तो कॉमन एंड पॉइंट कौन आ रहा है, ए आ रहा है। जब ए बी और बी सी लेते हैं तो कॉमन एंड पॉइंट कहां रहा है, बी पर।
BC और CD लेंगे तो कॉमन एंड पॉइंट कौन आ रहा है, यानी टू कंजिक्यूटिव साइड्स जो है, टू कंजिक्यूटिव दो लगातार साइड्स लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन ए क्वाड्रिलेटरल टू कंजिक्यूटिव साइड्स, दो लगातार साइड कोई भी लेंगे तो उसमें एक कॉमन एंड पॉइंट आएगा बच्चों, है ना। यहां पर हम दे देते हैं when we take AB and BC, then common end point is B। पहला कॉमन एंड पॉइंट ए बी और बी सी लेंगे, ये दोनों एडजेसेंट होगा, उसमें कॉमन एंड पॉइंट कौन आ गया, बी। दूसरा when we take BC and CD, BC and CD, then common end point is C आ रहा है, देखिए यहां पर C आ रहा है, कॉमन एंड पॉइंट इज C। तीसरा when, जब when we take CD and DA, then common point is D। और चौथा कौन, DA और AB। when we take sides DA and AB, then common end point is ए हो गया। क्या बोला गया था अभी, बोला गया था कि कोई भी दो लगातार साइड लीजिए, उसमें एक जो है कॉमन, जैसे मान लो कि हम लिए ए बी या ए डी लेते, या डी ए, या हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलिए, ए डी या ए बी, दो गो जो है, ठीक है, डी ए और ए बी, इसमें एंड पॉइंट कॉमन कौन हो गया, इसलिए डी ए और ए बी दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट साइड होगा। क्लियर, एडजेसेंट साइड समझ में आया, दो लगातार साइड जो लेंगे क्वाड्रिलेटरल का, वो दोनों का होगा तो उसमें को कॉमन एंड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, तो उसको हम लोग कहेंगे बच्चों एडजेसेंट साइड्स। चलिए नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स। अब देखिए कोई भी ले लीजिए, मान लो कि हम इधर से ए बी सी डी ले लिए, इधर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। चलिए अब देखिए, कहता है टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां पर कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट। जैसे AD और AB लेते तो आपका क्या हो जाता, एक कॉमन पॉइंट होता, लेकिन ऐसा साइड से लेना है जिसमें कॉमन, यानी एक AB लेंगे और एक कौन लेंगे, AB और DC या CD, जो भी बोलो, है कि नहीं, AB और CD,
ए बी सी डी में कहीं से कॉमन इंड पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के एकदम ठीक अपोजिट। ए बी और देखिए इसमें लिखा हुआ होगा ए बी एंड सी डी, और इधर में देखो ए डी और बी सी। क्योंकि जब हम ए बी और सी डी लेते हैं तो कोई कॉमन इंड पॉइंट नहीं आता है। व्हेन वी टेक ए बी एंड सी डी देन हेयर कॉमन इंड पॉइंट नहीं आता है। इसलिए ए बी और ए डी रीजन लिखना जरूरी नहीं है। समझ गए आप? इतना बोला मैं, समझ गए होंगे आप कि जब ए बी और सी डी ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई कॉमन इंड पॉइंट बच्चों नहीं आ रहा है। इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया, चाहे ए डी यहां से ए डी लीजिए और यहाँ बी सी, कहीं से कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं आ। चलिए, तो अपोजिट साइड्स भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कहता है एडजेसेंट एंगल्स या कंजुगेटिव एंगल्स। कंजुगेटिव का हिंदी होता है बच्चों लगातार। कंजुगेटिव का हिंदी का होता है बच्चों लगातार। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल लिया। अब देखिए जब एंगल ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं तो एक ए बी उसमें कॉमन आर्म आ रहा है। एंगल ए और बी लेते हैं तो उसमें कॉमन आर्म कौन आता है? ए बी, है ना। तो ए और बी दोनों क्या है लगातार। ए और डी लेते हैं तो उसमें कॉमन आर्म कौन आ रहा है? ए डी आ रहा है। तो ए और डी दो लगातार, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो लगातार लेना है। तो जब लगातार कोई भी दो एंगल लेंगे ना तो उसमें एक आर्म मैंने एगो साइड जो है ना, दोनों में कॉमन आर्म का मतलब यहां पर एगो साइड। क्लियर? इन क्वाड्रिलेटरल टू कंजुगेटिव एंगल्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, है ना, एडजेसेंट एंगल भी कहेंगे। और कंजुगेटिव मैंने तो ऐसे ही समझ गया, कंजुगेटिव का मतलब दो लगातार लेना है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब कंजुगेटिव एंगल्स। टू कंजुगेटिव एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इसीलिए यहां पर एडजेसेंट एंगल में मैंने कंजुगेटिव एंगल्स टर्म डाल दिया कि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो कंजुगेटिव एंगल्स ले लेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और कोई भी दो एंगल हम लेते हैं तो उसमें एक जो है आर्म का मतलब एगो साइड। देखिए when we take two consecutive angles A and B, then common arm is AB। क्लियर? यहां पे कॉमन आर्म कौन आ रहा है बच्चों? ए ही आ रहा है, AB। दूसरा, when जब we take two consecutive angles B and C, then common arm is BC। फिर C एंड D लेंगे। तीसरा
when we take two consecutive angles C and D, then कॉमन आर्म इज सी और डी में कौन आ रहा, देखिए यहां पर, ये देखिए सी डी आ रहा है, सी डी। एंड लास्ट, when we take two consecutive angles D and A, then common arm is D। समझ गए होंगे। कहता है कि कोई भी दो लगातार एंगल्स लीजिए बच्चों, तो उसमें एक कॉमन आर्म आ ही जाएगा, है कि नहीं। और सारा कॉमन आर्म्स मैंने निकाल के दिखा दिया, है कि नहीं। ऐसे जान जाइए सिंपली कि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो लगातार एंगल लेंगे वो आपका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और इसमें आया था कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म क्या हुआ सो आपको लिख करके मैंने समझा दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट कहता है अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या है, ए बी सी डी, यहां पर सी, यहां पर डी, यहां पर। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल लिया, तो क्वाड्रिलेटरल जब हमने लिया तो कह रहा है कि अपोजिट एंगल, तो ए के सामने कौन है, सी, और बी के सामने कौन है, आपका डी है। तो बी और डी, जब एंगल बी और डी ले रहे हैं तो वहां पर कोई कॉमन आर्म आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। जब बी और डी ले रहे हैं बच्चों तो अपोजिट, यानी सिंपल आप यही चीज जानिए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, कौन कौन हुआ, तो कोई भी दो एंगल ऐसा लीजिए कि उसमें कॉमन आर्म नहीं आए। और ऐसे हूं अपोजिट समझ रहे हैं कि ए के अपोजिट सी है, हेयर अपोजिट ऑफ ए इज सी एंड अपोजिट ऑफ बी इज डी। सो बी और डी क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हो गए, क्लियर। लेकिन एग्जैक्ट डिफिनेशन यही होता है कि टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। और इसमें जो है दिया हुआ है कि ए का सी अपोजिट है और बी का डी है, समझ में आ गया, क्लियर। अब जो है सेवन कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ए बी सी डी,
देखिए ए को जोड़ दीजिए सी से, डी को जोड़ दीजिए बी से, यानी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। देखिए डिफिनेशन में भी लिखा हुआ होगा कि इट इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे बच्चों कि अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, तो वर्टेक्स दो हो गया इसलिए वर्टिसेस बोलेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट वर्टिसेस को जो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसे कहते हैं आपको डायगोनल, यानी इट इज ए लाइन सेगमेंट विच माने जो, ज्वाइन माने जोड़ना, जो जोड़ता हो अपोजिट वर्टिसेस। तो AC यानी हेयर AC एंड BD आर टू डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चूंकि अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन है, हेयर A एंड C आर अपोजिट वर्टिसेस। दूसरा हाँ, हेंस AC इज ए डायगोनल। सिमिलरली B and D are two opposite vertices of a quadrilateral ABCD, इसलिए so BD is a other diagonal। क्लियर, कोई डाउट? हम एक एक चीज लिखते हुए आपको ब्रेन में कंसेप्ट डालते हुए सिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, अब कहता है वेरियस टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। वेरियस टाइप यानी पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, यानी क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है ना, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए अभी बहुत से पैरेललोग्राम सिखाऊंगा, रेक्टेंगल सिखाऊंगा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो यानी क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स पैरेललोग्राम पहले सिखाएंगे, रेक्टेंगल सिखाएंगे, स्क्वायर सिखाएंगे, उसके बाद रोम्बस सिखाएंगे, ट्रेपीजियम सिखाएंगे, काइट पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, तो काइट भी सिखाएंगे। काइट भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है। तो चलिए पैरेललोग्राम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम का डिफिनेशन होता है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और पैरेलल का देखो ये सिंबल होता है, यही जो देख रहे हो ना,
तो इस तरह से खड़ा पैरेलल का सिंबल है, दिस इज ए सिंबल ऑफ पैरेलल। तो यहां जो है हेयर क्या हो रहा है, ए बी पैरेलल होगा डीसी या सीडी भी बोल सकते हैं, हेयर ए बी पैरेलल डीसी या सीडी, क्लियर। और एंड एडी पैरेलल क्या हो गया बच्चों, बीसी। यानी कह रहा है चूंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम भी क्या है बच्चों, तो एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच अपोजिट साइड्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है कि नहीं। जब पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें अपोजिट साइड्स को फिर इक्वल करने के लिए सिखाएंगे। से पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है, सिद्ध किया जाता है। लेकिन अभी जो है तत्काल आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, उसके अपोजिट साइड्स तो कहा जाएगा कि रेक्टेंगल भी तो पैरेलल है, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। ये सारा कंडीशन उसमें डालते जाएंगे, रेक्टेंगल बनेगा। पैरेललोग्राम में कंडीशन डालेंगे तो एक बार रेक्टेंगल बनेगा, एक बार स्क्वायर बनेगा और एक बार रोम्बस बनेगा बच्चों, समझे कि नहीं। तो चलिए अभी जो है आप इतना ही जानिए, है कि नहीं, कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका पैरेलल ये देखिए, इसका पैरेलल ई और इसका पैरेलल ई, है ना। ए बी के पैरेलल डीसी या सीडी बोले, या एडी का पैरेलल बीसी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है रेक्टेंगल, तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन यहां क्या हो गया, इक्वल हो गया। ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल उसमें भी होता है ना, वो सिद्ध करने के लिए आता है। लेकिन अपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रिलेटरल में खाली पैरेलल भी डाल दिए तो पैरेललोग्राम बन गया, उतना से ही, ठीक है। अब चलिए इसमें एक कंडीशन और आ गया कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी प्रत्येक जो एंगल है बच्चों कितना कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर। यानी ए पैरेललोग्राम भी है, ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इसको कहा जाएगा रेक्टेंगल। ये भी डिफाइन हम कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, जो पिछले बार हमें इक्वल लिखे नहीं है, क्योंकि उतना से भी वो पैरेललोग्राम हो गया था। और जब पैरेललोग्राम स्पेशल पढ़ावेंगे तो उसमें एक एक कंसेप्ट दूंगा, पैरेललोग्राम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक कंसेप्ट दूंगा। लेकिन सिर्फ जानिए कि पैरेललोग्राम क्या हुआ, तो एक क्वाड्रिलेटरल था जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब जो है ये क्या कह रहा है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर है। यानी हेयर क्या है से देखिए कंडीशन में, हेयर ए बी पैरेलल है सी डी कॉमा ए बी बराबर भी है सी डी,
पहला। दूसरा क्या है? एडी पैरेलल है बीसी, ऑल्सो एडी बराबर भी है बीसी। और तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इच इक्वल टू 90 डिग्री। यानी सभी जो है आपस में बराबर, और प्रत्येक कितना होना चाहिए? ईच इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंडीशन फुलफिल करता है तो समझिए कि ये रेक्टेंगल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया स्क्वायर। क्या गया बच्चों? जरा बढ़िया से फिगर पास करो। इसमें क्या कहता है? हेयर ए बी पैरेलल सी डी तो होगा ही, एंड ए डी पैरेलल बी सी होगा ही, बट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए भी होगा। ऑल्सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्रत्येक किसके बराबर? 90 के बराबर। यानी देखिए इसका डेफिनेशन कहता है बच्चों कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र है। इट इज क्लोज फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। लेकिन ऑल लाइन सेगमेंट जो है सभी क्या हो गया है? बराबर हो गया है। देखिए सभी लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट सभी जो हैं आपका इक्वल हो गए हैं, बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट यानी ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी। ऑल्सो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां भी 90, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री बनेगा, और यहां भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर बन जाएगा। चूंकि देखिए पैरेललोग्राम में क्या था? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये पैरेलल है तो पैरेललोग्राम भी है, यानी स्क्वायर भी पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है। लेकिन उसमें जब कंडीशन लगा देंगे बच्चों तो आपका क्या बन जा रहा है? स्क्वायर बन जा रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्क्वायर के बाद आता है रोम्बस। रोम्बस इसमें से एक कंडीशन हट जाता है। ए बी सी डी ये जो है ना, ये प्रत्येक एंगल जो है 90 नहीं होगा, बाकी सारा चीज स्क्वायर वाला ही रहेगा। समझे? इसमें क्या होता है कि हेयर ए बी पैरेलल होगा सी डी का, एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी का, और
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक कंडीशन हट गया कि प्रत्येक एंगल इज इक्वल टू का हो रहा था 90 डिग्री, यानी स्क्वायर वाला, वो चीज सिर्फ आपको क्या हो गया, यहां से हट गया, कंडीशन वो नहीं फुलफिल हुआ यहाँ, ठीक है। यानी रोम्बस क्या होता है बच्चों, तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर, ए बी का पेयर कौन हो गया, सी डी, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो ए बी का पैरेलल अपोजिट सी डी हुआ, और एडी का पैरेलल कौन हो गया, बी सी। लेकिन ऑल साइड्स आर, इसमें क्या होता है, बट ऑल साइड्स आर क्या होता है बच्चों, इक्वल। डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तक हो जाता है पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम का क्या है, एक भाग है। यानी रोम्बस को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, एकदम 100%, है कि नहीं। तो चलिए, ये आपका क्या बन गया बच्चों, रोम्बस बन गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ट्राइपीजियम। तो जरा ट्राइपीजियम का एक फिगर ड्रॉ करता हूं। और थोड़ा सा ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए, कह रहा था कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें टू साइड्स आर पैरेलल, और दो साइड जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है क्योंकि अगर एडी को आगे तक बढ़ाएंगे और बीसी को आगे तक बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद दोनों क्या होगा, आगे जाके कट जाएगा। और पैरेलल लाइन कभी भी नहीं कटता है। कॉपी में दो लाइंस, बहुत से लाइंस होते हैं, सब आपस में पैरेलल रहते हैं, उसको बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगा। और उसके बीच का डिस्टेंस, जैसे इसमें कहीं भी यहां से यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अगर हम इस पर से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो सबका डिस्टेंस सेम होगा। यानी पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम। लेकिन यहां पर देखिए, नॉन पैरेलल लाइन का डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस आर नॉट सेम। क्लियर। नॉन पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस लीजिएगा ना तो आपका क्या होता है, बड़ा छोटा होते जाएगा। लेकिन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है बच्चों, हमेशा इक्वल होता है। और इसमें से अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ट्रेपेजियम का अल्टीट्यूड कहलाने लगेगा। क्लियर। तो यहां पर जो है बच्चों, हेयर हेयर ए बी पैरेलल है सी डी का, बट ए डी पैरेलल नहीं है बी सी। क्लियर। यानी कहीं रहा था डिफिनेशन कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड रेस्ट, शेष दो अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। और पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों, कि हमेशा दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंगे हर जगह तो आपका सेम मिलेगा। लेकिन नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा सेम नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है काइट। चलिए पतंग बनाइए। ई इसके बराबर कर दीजिए।
और इसको इसके बराबर कर दीजिए, ए बी सी डी। तो देखिए यहां पर जो है ए डी इक्वल है सी डी का, एंड ए बी इक्वल है ए बी और सी बी। अच्छा, ए बी और बी सी इक्वल है। इसमें कह रहा होगा कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो देखिए ए डी और ए सी, ये जो दोनों एडजेसेंट साइड है और रेस्ट दो गो है, ये दोनों क्या है, इक्वल्स है। कोई भी दो लगातार जो हम लिए ऊपर से और नीचे से दो को लगातार ले लिए, तो क्या बन गया, ये पतंग बन गया, काइट बन गया। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट बच्चों? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक, चलिए एक थ्योरम आया कि द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हिंदी में बोल दिया है ना। चलिए, यानी द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, इज इक्वल टू कितना सिद्ध करना है बच्चों, 360 डिग्री। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन we take a diagonal, we take a diagonal AC। चलिए, अब देखिए, इसको एक मान लेते हैं, इसको 2 3 4 5 6। क्लियर, मान लिया एंगल ए दो भाग में बांटा हुआ है, जो डायगोनल है दो भाग में बांट दिया। मान लो एक ऊपर वाला एक, यहाँ दो एंगल मान लिए, यहाँ बी 3 है, सी जो है 4 और 5 दो भाग में बांटा, और डी अकेले क्या है, सिंगल 6 है। अब प्रूफ, we know that the sum of all angles
ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वन 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है बच्चों? ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ाया हूं 180 डिग्री, लिखा रहा था 360 डिग्री, वो तो लाना ही है। चलिए तो देखिए इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? ए डी सी, चाहे ए सी डी, ए डी सी कहिए या ए सी डी कहिए, ए डी सी। कौन कौन हो जाएगा? एंगल 1 जोड़ एंगल 6 जोड़ एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन का हो जाएगा फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल किसमें? ए बी सी, कौन हो जाएगा? 2 3 4, चूंकि बीसी में कौन कौन एंगल बन रहा है? 2 3 और 4। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? एक नेक्स्ट पेज में जाता हूं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, चलिए 1 6 5 जोड़ 2 3 4, 2 3 4, 1 6 5 2 3 4। एंगल 1 6 5 2 3 4 बराबर कितना हो जाएगा? राइट साइड था 180 डिग्री, पुनः 180 डिग्री। अब देखिए 1 और 2 को एक जगह रखते हैं, 1 और 2 को एक जगह रखते हैं, 3 को अलग, 4 और 5 को एक जगह और 6 को अलग, बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। 1 और 2 मिलाकर, 4 और 5 मिलाकर, देखिए पीछे जरा देखिए, 1 और 2, 1 और 2, अगर 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? ए। बी अकेला 3 और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो एंगल सी, और डी अकेला क्या है? 6। 6 इंडिकेट कर रहा है डी को, तो 1 और 2 ए आएगा, 4 और 5 सी आएगा। चलिए तो 1 और 2 के जगह पर क्या आ गया बच्चों? 1 बी, 3 जो है क्या था? बी, 4 और 5 मिलके क्या हुआ? सी, और यहां पर क्या हो गया? डी बराबर 360 डिग्री। इसलिए फाइनली एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी जोड़ एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। चलिए इस तरह से बच्चों आप लोग को है ना एक एक कंसेप्ट, क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्वाड्रिलेटरल का कितने टाइप्स हैं सिखाया है कि नहीं, और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम सिखाया जो कि बहुत ही अच्छा, और एक एक चीज जो बेसिक जो चीज है से निकाल करके उसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टिसेस है क्या, डायगोनल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, ये सारा चीज बच्चों। तो आज जो है क्वाड्रिलेटरल का समझिए कि ये पहला लेक्चर था। अब जो है आप लोग को इसके बाद जो है क्वाड्रिलेटरल से जो टाइप्स है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज घटना घटता है, क्या क्या चीज सब सिद्ध करते हुए थ्योरम्स जो है इसके बाद सिखाएंगे।
तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने जो है ना गुरु जी के लिए, अपने टीचर के लिए, सिर्फ अपने दोस्त के बीच में चैनल का जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करवाने के लिए तत्पर रहें, ताकि आपको एक टीचर का मनोबल काफी बहुत हाई हो और आपको इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।